यूपी के चुनाव में महिला वोटर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पिछले 3 चुनावों पर अगर हम गौर करें तो महिलाओं ने जिसको चुना प्रदेश में उसी की सरकार बनी। इस बार के चुनाव में भी महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया और यही कारण है कि एक बार फिर से सूबे में योगी आदित्यनाथ की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। हमारे साथ गोरखपुर की कुछ महिलाएं हैं। सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं थी जिसको महिलाओं ने पसंद किया और योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया? बात करते हैं इन्हीं से। आज दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजना थी जो महिलाओं को पसंद आई और उन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठ के योगी आदित्यनाथ को वोट दिया? हम तो कहेंगे हमारे जो परम पूज्य महाराज जी को जो ऐतिहासिक आज विजय हुई है तो महिलाओं के कारण कि उन पूज्य महाराज जी ने इतनी अच्छी योजनाएं हम महिलाओं के लिए दी थी। सबसे पहले हमारा गैस हम जो यूज़ करते हैं, हमारी जो महिलाएं बनी थी जो लकड़ी पे खाना बनाती थी, उस चीज़ को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हुए इसके उज्ज्वला गैस योजना और सुकन्या योजना, ऐसी बहुत सारी महिलाओं की जो 70 योजनाएं हैं जो हम जन जन तक मतलब जमीनी स्तर तक महिलाओं को पहुंचाया है। जैसे हमारा आवास, हम आवास को देखते हैं, राशन हमारे हम महिलाओं को 2 बार मिलता है। मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम सभी महिलाओं को मिला। मतलब घर घर तक अनाज पहुंचाना, कोरोना काल जो स्थिति पैदा हुई थी उस समय काफ़ी हम लोग कठिन दौर से गुजर रहे थे। उस समय 2 बार हम लोग को राशन मिलना, समय पे दवा हमारे घर तक पहुंचाए जाते थे। जहां पता चलता था कि महिला वहां पे पीड़ित हैं, वो कोरोना से पीड़ित है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दवा तक वहां तक पहुंचाया। मतलब राशन और दवा 2 महत्वपूर्ण। आपको भी लगता है कि राशन इस सरकार की ऐसी योजना थी जिसने बहुमत दिलाई है सरकार को? जी बिल्कुल, राशन ऐसी योजना थी कि हमारी बहनों को, जो हमारी गरीब महिलाएं थी, उनको महीने में 2 बार राशन मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात जैसे हमारे पूज्य महाराज जी, आपने बोला कि महिलाओं की क्या सुरक्षा थी, तो महिलाएं आज के डेट में बहुत ज़्यादा सुरक्षा है और उन्होंने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए। योगी जी ने कौन सी ऐसी योजना चलाई जिससे महिलाएं उनसे काफी प्रभावित हुई, उनके साथ जुड़ी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया? सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो मेरे महाराज जी ने जो योजना चलाई थी महिलाओं का सम्मान, सबसे उन्होंने महिलाओं और बच्चों को जो लेकर के योजना बनाई है, जैसे बच्चे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ाई के लेकर के बहुत सी योजनाएं लेके आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है और इस जो बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया है और बहुत सम्मान मिलता है। इसलिए औरतें जितनी भी घर के अंदर जो बैठी थी आज वो खुल करके बाहर आ रही हैं। सम्मान के साथ साथ सुरक्षा, क्या लगता है कि ये बड़ी सरकार की जो एक योजना थी सुरक्षा को लेकर के जो उन्होंने चलाई थी महिलाओं के, वो उनकी जीत का कारण बनी? जीत का कारण पहली बात तो मैं महाराज जी के लिए हम लोग गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं। योगी जी आए हैं कमल खिलाए हैं, योगी जी आए हैं कमल खिलाए हैं, गुंडों के छाती पे बुलडोजर चलाएंगे, गुंडों के छाती पे बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर इस बार सरकार का अगर कहें तो एक की पॉइंट रहा। विपक्ष ने भी बुलडोजर पे सवाल उठाए। बुलडोजर को महिलाओं ने कितना पसंद किया और बुलडोजर महिलाओं के जहन में कितना पसंद किया? बहुत ज्यादा पसंद किया। बुलडोजर बाबा नाम रखा है गोरखपुर में, काबा बुलडोजर बाबा। तो और कौन सी योजना आपको लगी कि जिससे योगी आदित्यनाथ की छवि महिलाओं के लिए काफी मतलब उनके दिल में रहा, ऐसा कि इनको जिताना है, फिर से मुख्यमंत्री बनाना है? महिलाओं के लिए क्या क्या ऐसा आपको लगता है? बहुत कुछ ऐसा किए हैं महिलाओं के लिए। पहले नंबर तो कभी इतने दिन से राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर बन गया, हम लोग को उससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं है। हम जो सारी महिलाएं हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं 12 बजे रात तक, कहीं भी रहे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होता है। और फिर यहाँ एम्स बन गया, खाद कारखाना बन गया, मतलब यहाँ सारी सुरक्षा हम लोग को मिल रहा है। घूमने के क्या कहना, चिड़ियाघर बन गया, नयका बिहार हो गया। हम लोग के लिए आज़ादी है, हम लोग आज़ाद है, इसीलिए महाराज जी को चुने हैं, फिर लाए हैं। हमेशा महिलाएं आज़ाद आज घूम सकती हैं, सड़कों पे निकल सकती हैं रात में भी। आपको लगता है कि ये एक बड़ा सरकार का प्लस पॉइंट रहा जिसकी वजह से महिलाओं ने पसंद किया? हाँ जी, ये प्लस पॉइंट रहा इसलिए कि आजकल की लड़कियां आज़ादी से घूम रही हैं। कॉलेज हैं, चाहे पहले बहुत रैंकिंग होती थी, अब नहीं होती है, कॉलेज में बहुत कम होती है। और लड़कियों को पढ़ाने की सुविधा दी गई है और सुकन्या वाला भी दी गई है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने दिया है, तो इसलिए
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, महिलाओं ने जिस तरह से इस बार बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया, पुरुष कहीं पीछे नजर आए महिलाओं से। हमने भी कतारों में देखा, महिलाएं जब वोटिंग पड़ रही थी तो लंबी लाइनें थी, पुरुषों की छोटी छोटी लाइनें। क्या था ऐसा कि महिलाओं पे कौन सा जादू चला कि वो देखिए, पहला जादू तो ये है कि हम बिंदास एकदम सुरक्षित हैं, किसी का डर भय नहीं था। नहीं, बाहर निकलने के बाद में 10 बजे के बाद भी ऐसा लगता था कोई दरवाजा न खटखटा। पुलिस वाले से भी हम लोगों का मतलब बहुत डर बना हुआ था। और अभी हम लोग एकदम सुरक्षित उनके राज्य में। और हम लोगों के लिए क्या नहीं किए वो देखिए, एम्स, फर्टिलाइजर, शौचालय, आवास, फ्री राशन, वैक्सीन, क्या नहीं किया उन लोगों ने हम लोग के लिए। गरीबों को या श्रम कार्ड भी बना है। तो ये सब क्या है? आखिर योगी जी इतना किया, हम लोग उनके लिए इतना किया भी बहुत कम है। जितनी योजनाएं ये लोग गिना रही हैं, उन योजनाओं को कहीं न कहीं अखिलेश भी गिनाते रहे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश पे भरोसा क्यों नहीं रहा महिलाओं का? महिलाओं इसलिए नहीं रहा कि अखिलेश राज में यही रहा कि हमेशा गुंडई से चलाए हैं। जो भी चलाए अपने सैफई में किए हैं, अपने भाई पर्दा रिश्तेदार को ही किए हैं, बाकी और को कोई कुछ भी नहीं देखे हैं। हमारे महाराज जी क्या किए कि सबको देखे हैं। हमारे महाराज जी इतना कर दिए हैं कि मेन तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि महिलाओं का सुरक्षा है। हम महिलाएं, हाँ, हम महिलाएं क्या किए कि हम मतलब रात में चाहे जब भी जहाँ भी बिंदास होकर निकल रहे हैं। ऐसे क्या था कि हर स्कूलों के गेटों पे वही गुंडों का खड़ा रहना, हर जगह सड़क पे, नाली पे। महाराज जी क्या नहीं किया बताइए। चिड़ियाघर से लेके एम्स, बंद कारखाना महाराज जी ही किए हैं। यानी कि विकास एक बड़ा मुद्दा रहा। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर के जो सरकार ने कदम उठाया, वो इस बार जो युवतियां थी या महिलाएं थी उसकी वजह से उनके साथ आई? हाँ, बिल्कुल इसी वजह से आई, क्योंकि मैं एक जॉब में हूँ और रात में जब हम लोग जॉब से छूटते थे तो हमें डर लगता था कि रास्ते में कहीं कोई छेड़ ना दे, कहीं कुछ करना दे। इसकी वजह से हम लोग जॉब में से जल्द निकलने की कोशिश करते थे। आज हमें वो डर नहीं है, हम लोग बिंदास निकलते हैं, जब इच्छा करे तब निकलते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से योगी जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। क्योंकि सुरक्षा इस बार बड़ा मुद्दा बना, आपको लगता है? जी हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए हैं। कि पहले हम लोग कॉलेज आने में बहुत डर लगता था कि हर गेट पे वो लोग खड़े रहते थे लड़कियों को छेड़ने के लिए। और योगी जी की वजह से हम लोग को बहुत अच्छी सुविधा है और हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं और जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी। तो यही आपको लगता है कि इस सरकार की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी महिलाओं ने, इसलिए वोट किया योगी जी को? जी। कौन सी योजना आपको लगता है कि जो सबसे अधिक प्रभावी रही योगी जी की? महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा सबसे सर्वमान्य है और हम सरकार से ये उपेक्षा हमेशा करते रहे कि सरकार हम महिलाओं के लिए कुछ करे। लेकिन इतनी सारी सरकारें आई, आज 75-80 साल का आज़ादी का दिन निकल गया, लेकिन कोई महिलाओं के लिए कुछ सोचा नहीं। और गुंडागर्दी होती रही, इज्जतें लूटते रहे लोग। और पूछने पर जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ये तो सारे आम बात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ अगर मेरा बेटा बलात्कार कर दिया किसी गरीब लड़की का, तो ये सब आम बात है। तो जो इस तरह से करता, क्या उसकी बेटी बहन के साथ ऐसा हो तो वो आम बात समझ करके छोड़ सकते हैं? सबसे बड़ी मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, और इसलिए हम लोग बहुत खुश होकर के ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किए हैं। हर कदम से कदम को समझे हैं कि किस तरह से इनकी सुरक्षा चाहिए, कहाँ बुलाएं, कहीं भी जरूरत है। हम लोगों को नंबर भी मिला है कि इस नंबर पे आप फोन करिए तो हम वहाँ पुलिस तुरंत पहुँचती है। यानी कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। राशन जो सरकार ने गरीबों को दिया वो एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ ही आवास, गैस और तमाम जो सरकार की सुविधाएं इस समय मिल रही हैं महिलाओं को, उसकी वजह से इस बार महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। किसी भी दल के उनके पति या बेटे रहे हों, लेकिन महिलाओं ने अपने मुद्दों को इस बार अहमियत दी। और यही कारण है कि सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, पिछले 3 चुनावों से अगर हम देखें तो लगातार महिलाएं जिस तरह से अपने मताधिकार के प्रति मुखर हुई हैं, जिस तरह से वो वोटिंग करने के लिए घरों से निकली हैं, उसका परिणाम भी अब सरकारों पर देखने को मिल रहा है। पूर्ण बहुमत से सरकारें आ रही हैं, महिलाएं भरोसा जता रही हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, और सरकार की जो दूसरी व्यवस्थाएं उनको पहुंच रही हैं, उन सभी व्यवस्थाओं